नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं प्रेमेंद्र उपाध्याय। आज मैं आपको कुछ विषय बताने वाला हूँ कि सुख और दुख क्या होता है। एक कथा प्रसंग में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक बार माँ पार्वती और शंकर जी भगवान काशी जी में नंदन वन में बैठे हुए आराम कर रहे थे। उसी समय माँ पार्वती के मन में एक सवाल आया। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये बताइए कि संसार में सुख और दुख क्या होता है। तो इस प्रकार से माँ पार्वती जी ने शंकर के सामने यानी भगवान शंकर के सामने अपना यह सवाल रखा। तो इस सवाल का उत्तर देने के लिए भगवान शंकर ने कहा कि देवी, मैं सवाल का उत्तर तो दूंगा, उससे पहले मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। वह प्रसंग तुम्हें उस कथा के द्वारा यानी जो भी तुम्हारा प्रश्न है उस प्रसंग के द्वारा तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो माँ पार्वती जी ने से इस प्रकार शंकर भगवान ने कहा कि जो भी प्रसंग है उसके द्वारा तुम्हें पता चल जाएगा कि सुख और दुख क्या होता है। जिस प्रकार से जीवन में दिन रात, हानि लाभ, जन्म मृत्यु, माता पिता, सुख और दुख, ये जोड़े के रूप में होते हैं, यानी इन्हें एक से अलग नहीं किया जा सकता। यानी दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, ये निश्चित है, आता ही है। इसी प्रकार से दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन का प्रकाश होता ही है। तो इसी प्रकार से दुख और सुख का एक जोड़ा होता है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आना ही है, ये संभव है। तो इस प्रकार से मित्रों, शंकर भगवान ने कहा कि सुनो पार्वती जी, एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह सेठ बहुत धनवान था, यानी उसके पास हर तरीके की धन दौलत ऐशो आराम की जो भी वस्तुएं थीं, घोड़ा गाड़ी बंगला, हर एक चीज थी उस व्यक्ति के पास। यानी जो सेठ था वह बहुत धनवान था। उसके 3 पुत्र थे। 3 पुत्रों में 2 पुत्रों का विवाह हो जाता है। जो सबसे छोटा पुत्र शेष रहता है उसका विवाह होना शेष था। तो एक योग्य कन्या के साथ उस छोटे बालक का भी विवाह तय हो जाता है। उसका विवाह किया जाता है, बड़ी धूमधाम के साथ सेठ विवाह करता है। लेकिन जो सेठ था वह कुछ बहुत अधिक कंजूस था। नंबर 1 का लालची और कंजूस व्यक्ति था। तो चूंकि लड़के के विवाह में वो जो भी धन खर्च करता है वह पुत्री के पिता से वसूल कर लेता है। तो इस तरीके से विवाह संपन्न होता है। विवाह के बाद एक प्रथा होती थी, पहले होती थी, आज के समय में ऐसा नहीं होता है। पहले ये प्रथा होती थी कि जब पुत्र का विवाह होकर पुत्र वधू घर आती थी, उसके पहले घर पर आने से पहले उसे एक दिन के लिए क्या किया जाता था कि किसी रिश्तेदार के घर पर या किसी बहुत खास व्यक्ति के यहाँ पर उस पुत्र वधू और पुत्र को एक दिन के लिए रोक के रखा जाता था। अब ऐसा होता क्यों था? इसके पीछे एक कारण था कि इसलिए किया जाता था ऐसा ताकि पुत्र वधू को उस रिश्तेदार के घर में रोककर उसे ये जानकारी दे दी जाए कि तुम्हारे घर में तुम्हारे ससुर कैसे हैं, तुम्हारी सास कैसी है, तुम्हारी ननद कैसी है, घर के जो बड़े जेठ हैं या अन्य लोग जो हैं सदस्य हैं, उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति किस प्रकार से है। तो ये सब बताने के लिए बहू को एक दिन के लिए किसी रिश्तेदार या बहुत खास व्यक्ति के यहाँ पर रोका जाता था। तो जब बहू को वहाँ पर रोका गया तो उसकी जो जेठानी थी 2, वो जेठानी आई और छोटी बहू से बोली कि सुनो बहू रानी, घर में और तो सब ठीक है, केवल हमारे जो ससुर हैं यानी पिता ससुर जो है वो बहुत कंजूस हैं। यानी उनके सामने तुम किसी भी प्रकार का कोई भी खर्च मत करना। यदि रात में कोई रोटी शेष बच जाए
तो उस रोटी को भूल कर भी गाय को मत देना। यानी उस रोटी को चाहे कूट कर, पीस कर, कैसे भी करके उसकी रोटी बनाकर खा लेना, लेकिन उसे घर से बाहर मत निकालना, ना गाय को देना ना कुत्ते को देना। इतने कंजूस हमारे ससुर हैं। तो इस प्रकार से जो जेठानियाँ हैं वह छोटी बहू को सब कुछ समझाती हैं। इसके बाद बहू घर पर आती है, घर पर रहती है, 4-5 महीने रहती है, घर का सारा काम करती है, सब कुछ करती है, बड़ी अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत होता है। सेठ भी प्रसन्न रहता है, क्योंकि बहू पहले से जानती थी, इसलिए उसने भी किसी भी प्रकार का कोई धन का अपव्यय नहीं किया। एक दिन 4-5 महीने के बाद क्या हुआ कि एक दिन एक भिखारी बाहर दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। अब चूंकि उसी समय जो छोटी बहू थी वो घर की छत पर खड़े होकर कपड़े सुखा रही थी, इन कपड़ों को छत के ऊपर डोरी रस्सी पर डाल रही थी। तो जब उसने भिखारी की करुण पुकार को सुनी तो वह वहाँ से झांकी, लेकिन उसमें इतना साहस नहीं था कि वह उस भिखारी को कुछ दान दे दे। अब चूंकि जो छोटी बहू थी उसका जो पिता था वह बहुत संस्कारी था, उसने अपनी पुत्री को अच्छे संस्कार दिए थे। अब चूंकि अब यहाँ पर बहू बनकर आई थी तो इसलिए यहाँ पर उसे अपने सास ससुर के अनुसार चलना था। और उसका ससुर जो था वह कैसा व्यक्ति था आपको पता है। तो उसने सोचा, कंजूस व्यक्ति था, इसलिए उसने सोचा कि अगर हमने यहाँ ऐसा कुछ किया तो इससे क्या होगा कि हमारे पिता की इज्जत को दाग लग जाएगा। इसलिए उसने कोई भी कार्य नहीं किया। वह चुपचाप उस करुण पुकार को सुनती रही, उस भिखारी की करुण पुकार को सुनती रही। यानी उसने अपने पिता के सारे संस्कार दरकिनार कर दिया, यानी एक तरफ रख दिए। उसने अपने ससुर के वचनों का पालन किया। उसने उस भिखारी से एक भी पैसा दान नहीं दिया, केवल छत से खड़े होकर उस भिखारी से इतना कहा कि हम बासी खाना खा रहे हैं, बासी खाना खा रहे हैं और कल हमारा उपवास है। जब इतना शब्द भिखारी ने सुना तो भिखारी दरवाजे से वापस लौट गया। अब चूंकि जब बहू ने ये शब्द बोले उसी समय नीचे साइबान में बालकनी में बैठा हुआ जो ससुर था वह अखबार पढ़ रहा था। तो जब वह अखबार पढ़ रहा था तो उसने बहू के इन शब्दों को सुना तो उसे बड़ा क्रोध आया ससुर को कि इस घर में ऐसा कौन है जो इसे बासी खाना देता है और ये उपवास रहती है, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है। तो क्या करता है ससुर, इस लड़की के यानी अपनी छोटी बहू के पिता को एक पत्र लिखता है और उस पत्र में लिखता है कि जो तुम्हारी लड़की है यह यहाँ पर क्या कर रही है, हमारी बदनामी कर रही है। एक भिखारी के सामने इसने हमारी बदनामी की है। और उस पत्र में ये लिखता है कि किस प्रकार से उसने हमारी बदनामी की है। वह कहता है कि भिखारी मेरे दरवाजे पर आया था और तुम्हारी लड़की ने उससे कहा कि हम बासी खाना खा रहे हैं और कल हमारा उपवास है। तो इस प्रकार से जब पत्र उस लड़की के पिता के पास पहुंचता है तो पिता बहुत उदास होता है, लेकिन उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि उसे पता था कि हमारी पुत्री इस प्रकार से नहीं कह सकती, क्योंकि हमने अपनी पुत्री को कभी भी ऐसे संस्कार दिए ही नहीं जो इस प्रकार से वो कहे। लेकिन फिर भी चूंकि ससुर का पत्र आया था, अपनी पुत्री के ससुर का पत्र आया था, इसलिए उसने क्या किया, पंचायत लगाई। पंचायत में उसने अपनी पुत्री के ससुर को बुलाया, खुद भी वहाँ गया, पुत्री भी आई और पंचायत के जो पंच होते हैं वो भी वहाँ पर उपस्थित थे। तो पंच जब बोलते हैं, पूछते हैं ससुर से कि बताओ, आपने कहा ऐसा ऐसा, आपने कहा कि इसकी पुत्री जो है वह कह रही थी कि बासी खाना खाते हैं और कल हमारा उपवास है। तो ससुर कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने खुद कानों से सुना है और आप अपनी पुत्री से स्वयं पूछ लीजिए। तो चूंकि जो पुत्री का पिता था वह इस बात को मानने से इनकार कर देता है, कहता है कि हमने ऐसे संस्कार अपनी पुत्री को
दिए ही नहीं जो इस प्रकार से बोले। तो जब पुत्री के पिता ने पूछा कि बेटा ये बताओ, क्या तुमने ऐसा कुछ कहा है? तो पुत्री कहती है, हाँ पिताजी, क्योंकि आपने ही तो हमें सिखाया है कि हम बासी, यानी हमारे पास जो घर है, मकान है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, रुपया है, पैसा है, अच्छा बंगला है, सब कुछ है, बोले ये सब हमारा बासा ही तो है। यानी हमारे पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं, उन कर्मों के कारण हमें आज जो प्राप्त हुआ है, यह सब पिछले जन्मों के कर्म का फल है। इसलिए आज जो हमें प्राप्त हुआ है, यह हमारे लिए बासा ही तो है कि हमने पहले किया था और उसका फल आज हमें मिला है, तो वो बासा ही तो हो गया पिताजी। इसलिए मैंने उनसे कहा कि हम इस घर में जो रह रहे हैं, यहाँ जो सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं, ये हमारे पिछले जन्म कि बासा किया हुआ जो कर्म है, उनका आज हमें फल प्राप्त हुआ है। तो पिता कहता है, फिर तुमने ये क्यों कहा कि कल हमारा उपवास है? बोले, तो वो पिताजी इसलिए मैंने कहा कि यदि आज हम ऐसा नहीं करेंगे, यानी आज हम दोनों हाथों से दान नहीं करेंगे, तो क्या होगा कल, यानी आने वाले कल में हमें किसी चौराहे पर बैठकर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। यानी कल हमें उपवास रहना पड़ेगा, अपने दिन काटना पड़ेंगे, हमें खाने को भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए पिताजी मैंने कहा कि जो भी हमारे पास है वो बासा है, और अगर हम आज दोनों हाथों से दान पुण्य नहीं करेंगे, तो जो हमारा आने वाला कल है, उस आने वाले कल में हम निश्चित रूप से क्या करेंगे, भीख मांगनी पड़ेगी। इसलिए मैंने ऐसा कहा। तो इस प्रकार के वचनों को सुनकर जो ससुर था, उसकी जो बुद्धि थी, जो कि बहुत अधिक कंजूस बुद्धि थी, उसकी बुद्धि के जो पर्दे होते हैं वह हट जाते हैं। तो शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि सुनो प्रिय, अब तुम्हारी बात समझ में आ गई होगी कि सुख और दुख क्या होते हैं। क्योंकि जो भी सुख होते हैं या दुख होते हैं, वह हमारे पिछले जन्म के जो भी अच्छे कर्म होते हैं, उन अच्छे कर्मों के कारण हमें जो प्राप्त होता है, उसे हम यहाँ पर सुख कहते हैं। और जो पिछले जन्म में हमारे बुरे कर्म होते हैं और उनके कारण हमें जो दुख की प्राप्ति होती है, तो वो हमारे दुख होते हैं। इसलिए इस जन्म में, यानी मनुष्य का जो जन्म हुआ है, 1,84,000 योनि भोगने के बाद आपको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। तो इस मनुष्य शरीर से जितना हो सके उतना जरूरतमंदों की मदद करें। किसी भी व्यक्ति को यदि आवश्यकता है, तन मन धन जो भी वस्तु आपके पास हो, उसके द्वारा आप उस जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। निश्चित रूप से यह जो मदद आप करेंगे, यह आपके सत्कर्म पुण्य होंगे, जो कि आपको आगे प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से शंकर भगवान पार्वती जी को बताते हैं कि जो सुख और दुख हैं, ये मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने देखा है, कि जो सुख और दुख में समान व्यवहार करते हैं। यानी अगर उन्हें अधिक सुख की प्राप्ति हो जाती है, तो वह बहुत अधिक प्रसन्न भी नहीं होते हैं, और यदि किसी प्रकार से दुख आ जाता है, तो वह दुख के समय भी बहुत अधिक दुखी नहीं होते। ऐसा एक रामचरितमानस सभी लोग जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित। जब राम को वनवास दिया जाता है माता कैकेयी के द्वारा, तो जब राम वनवास को जाते हैं, तो राम के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, वो मुस्कुराहट एक क्षण के लिए भी गायब नहीं होती। यानी बन जाने की बात सुनकर भी उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, वह मुस्कुराहट सदा के लिए बनी रहती। यानी उन्हें बन जाने का ना तो दुख था, यानी दुख से वो दुखी भी नहीं थे, यानी जैसा उनका स्वभाव था वो उसी स्वभाव के अनुरूप थे। और ना ही जब उनका वन से आगमन के बाद जब उनका राज्याभिषेक किया गया,
तो उस समय भी उन्हें बहुत अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की। क्यों? क्योंकि उस समय भी वो समान थे। जिस प्रकार बन जाने के दुख से वो दुखी नहीं थे और राज्याभिषेक होने पर अधिक प्रसन्न नहीं थे, यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तभी रामराज्य स्थापित होता है। तो इसलिए अधिक सुख की अनुभूति होने पर क्या करना है कि उससे बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होना है, क्योंकि सुख के बाद दुख आना तय है। इसलिए सुख आने पर अधिक प्रसन्न नहीं होना है और दुख आने पर अधिक निराश नहीं होना है। क्यों? दूसरी बात, दुख दुख को अपने अंदर दबा के रखिए। यदि आप किसी के सामने अपने दुख का दुखड़ा रोएंगे तो वह व्यक्ति केवल आपका 4 लोगों के मध्य में मजाक बनाएगा। इसलिए कभी भी अपने दुख को, अपने सुख को, किसी भी प्रकार की बात को कभी दूसरे व्यक्ति के सामने उजागर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उजागर करने से केवल हमें दुख का अनुभव महसूस होता है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। आप बताएंगे किसी को अपना समझ के, लेकिन वही व्यक्ति क्या करेगा, 4 लोगों के मध्य में आपका उपहास करेगा, आपकी हंसी उड़ाएगा। इसलिए अपने दुख, अपने सुख अपने तक सीमित रखिए, क्योंकि उन सुख और दुखों का सबसे अधिक परिणाम आपके ऊपर ही पड़ने वाला है। कोई दूसरा व्यक्ति उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। वाल्मीकि जी की रामायण तो आपने सुनी होगी। वाल्मीकि जी के विषय में भी जानते होंगे कि पहले ये चोरी डकैती का काम किया करते थे। जब सप्त ऋषियों ने इनसे पूछा कि ये बताओ कि जब तुम चोरी डकैती करते हो, इसमें जो पाप तुम करते हो, इस पाप के भागीदार तुम्हारे घर के सदस्य होंगे? तो जब वाल्मीकि जी अपने घर वालों से ये सब पूछने जाते हैं तो उनके घर वाले क्या कहते हैं मालूम होगा? नहीं हो, फिर भी मैं बताता हूँ। उनके घर वाले कहते हैं कि पाप तुम करते हो तो पाप के भागी भी तुम होगे, हम लोग नहीं होंगे। तो तब वाल्मीकि जी आकर ऋषियों से कहते हैं कि इस प्रकार से, तब ऋषि मुनि उन्हें राम नाम का उच्चारण बताते हैं। अब चूंकि राम नाम कभी जपा ही नहीं था उन्होंने, तो वो बोल ही नहीं पाए, तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, मरा 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 कहा करो। तो धीरे धीरे मरा मरा शब्द का उच्चारण करते करते राम 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 उनके मुंह से निकलना प्रारंभ हो गया, और फिर इतने बड़े संत हो गए जिसकी आप सभी लोग जानते हैं, वर्णन करना असंभव है। तो इस प्रकार से मित्रों, सुख दुख एक जोड़े के रूप में होते हैं। दुख में अधिक निराश होने की आवश्यकता नहीं है और सुख में बहुत अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। समान भाव से रहना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। इसलिए किसी भी प्रकार की लाभ हो, हानि हो, कुछ भी हो, ना अधिक उदास होइए, ना अधिक प्रसन्न होइए। सदा समान रहिए, एक साथ व्यवहार कीजिए। निश्चित रूप से आप एक हैप्पी मैन, निश्चित रूप से आप एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति की श्रेणी में आ जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ मित्रों, राधे राधे, जय शिव शंभू।